हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखते हैं आप 20 में से कितने सही जवाब दे पाते हैं। सही जवाब देने से पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठें और जो भी स्कोर करें उससे प्रैक्टिस सेट पूरा होने के बाद कमेंट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यह पूरा प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, द सन फिल इन द ब्लैंक इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइज, ऑप्शन नंबर बी राइजेज, ऑप्शन नंबर सी राइजिंग, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो द सन फिल इन द ब्लैंक इन द ईस्ट, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करते हैं। चूँकि यह जो है सन राइजेज इन द ईस्ट, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस के लॉ के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर फिल इन द ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए बॉयल, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सी बॉइल्ड, ऑप्शन नंबर डी बॉयल्स। वाटर फिल इन द ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको पढ़ करके साइंटिफिक फैक्ट की बात आती है, जबकि साइंटिफिक फैक्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसलिए हमें इन चारों ऑप्शन में से प्रेजेंट इंडेफिनिट के लॉ को रूल को देखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि बॉयल, बॉयलिंग, बॉयल्ड और बॉयल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, जिससे हम लोग यस या ईएस लगाते हैं वर्ब में। इस प्रकार बॉयल्स लगेगा। वाटर सिंगुलर है और उसके साथ बॉयल्स का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही फिल इन द ब्लैंक टू द लाइब्रेरी एवरी संडे। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी वेंट, ऑप्शन डी गोइंग। तो विचार करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ही गोज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है? ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी संडे, इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें रेगुलर यानी नियमित कार्य की बात समझ में आ रही है, जो कि प्रेजेंट टेंस अर्थात एक आदत है, हैबिचुअल है, हैबिचुअल एक्ट है। ये इस प्रकार से हैबिचुअल एक्ट वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक यू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग क्वेश्चन मार्क। अर्थात ये यस और नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी डज। अब यू के साथ
इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यू सेकेंड पर्सन है, उसके साथ जो है डू या डज लगता है, और ये प्रत्येक इवनिंग की बात कर रहा है कि वो प्रत्येक इवनिंग फुटबॉल खेलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम प्रत्येक इवनिंग फुटबॉल खेलते हो। तो ये भी सामान्य आदत की बात है, यानी कि रेगुलर कार्य हो रहा है, नियमित कार्य हो रहा है, नियमित एक्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। डू यू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक अराउंड द सन। द अर्थ, उसके बाद अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। अब इसमें से रिवॉल्व ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिवॉल्व्ड, ऑप्शन सी रिवॉल्विंग, ऑप्शन डी रिवॉल्वेस। तो हम लोग देखते हैं कि जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है। सेंटेंस का जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ इंगित कर रहा है। तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए ऑप्शन डी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, माई फादर फिल इन द ब्लैंक नॉट लाइक स्पाइसी फूड। ऑप्शन नंबर ए है इज, बी में डू, सी में डज और डी में हैज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। माई फादर यानी माई फादर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। नॉट लाइक स्पाइसी फूड आदत की बात है, लाइक करने की बात है। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। इसलिए माई फादर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू होगी कि डज होगी, विचार करिए और सही ऑप्शन की तरफ बढ़िए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डज। माई फादर डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लांट्स फिल इन द ब्लैंक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यह बॉटनी का क्वेश्चन है, अर्थात यह साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहा है। और साइंटिफिक फैक्ट हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और अब हम लोग जो है ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए एब्जॉर्बिंग, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब्स, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब्ड एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्ब। तो प्लांट्स अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है तो प्लांट्स की बात की जा रही है, अर्थात प्लूरल नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन जो है वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेता है। इस प्रकार यहाँ पे एब्जॉर्ब सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं।
A triangle, fill in the blank, three sides. A triangle, fill in the blank, three sides. Option number A, has. Option number B, have. Option number C, having. ऑप्शन नंबर डी, इज। तो जो मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट उसको कह लीजिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो वो जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अर्थात जो इसमें वर्ब लगेगी वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अ ट्रायंगल पे अब जाएंगे। अ ट्रायंगल जो सब्जेक्ट बन रहा है वह बन रहा है आपका सिंगुलर नाउन, तो इसके सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। They often fill in the blank late to the office. इसको पढ़ करके हमें ये लग रहा है कि यह हमारी रोज़मर्रा यानी दिनचर्या के बारे में है। दिन प्रतिदिन ऑफिस पर डे जाने की बात की जा रही है, तो पर डे लेट हो रहा है, तो उसमें ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं दे ऑफेन। दे क्या है? दे के साथ जो वर्ब लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस या यस नहीं आएगा। इस प्रकार इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केम। कि केम नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, कम। तो हम लोग करेक्ट आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी, दे ऑफन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हनी फिल इन द ब्लैंक स्वीट्स। और इसके ऑप्शन देखते हैं टेस्ट और डी ऑप्शन है टेस्टिंग। तो विचार करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हनी अर्थात ये किसी भी के गुण के बारे में बात हो रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और हनी जो है सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आइए देखते हैं। तो इसके साथ जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगुलर नाउन के साथ वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट। हनी टेस्ट स्वीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? डज सी फिल इन द ब्लैंक हाउ टू स्विम, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए नोज, ऑप्शन नंबर बी नोइंग, ऑप्शन नंबर सी नो, और ऑप्शन नंबर डी नोन। अब जैसे ही हमने इस सेंटेंस को पढ़ा और उसमें डज दिखाई दे दिया, जैसे ही हमने डज को देखा हमें पहले से पता चल गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी नो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स फिल इन द ब्लैंक देयर ओन लाइट। स्टार्स फिल इन द ब्लैंक देयर ओन लाइट। और ऑप्शन है आपके ए हैज़, ऑप्शन बी इज हैविंग, ऑप्शन सी हैविंग, ऑप्शन डी हैव। अब स्टार्स जो होते हैं वो
अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या स्टार्स के अपने प्रकाश होते हैं। तो इसमें इसका अर्थ निकलता है इस सेंटेंस को पढ़ करके। तो यह एक जियोग्राफिकल या कह सकते हैं कि भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, जिसको साइंटिफिक है। साइंटिफिक वर्ड जो होते हैं अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्स यानी प्लूरल नाउन की बात की जा रही है, और वह जो है केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब इसमें से हम लोग ऑप्शन देखते हैं और हमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उस पे जाएंगे। तो स्टार्स हैव, स्टार्स क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, चूँकि प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। और हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट ऑप्शन के रूप में सही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक एट 10 PM एवरी नाइट। अर्थात यह इस सेंटेंस में भी रेगुलर, नियमित और की मतलब कि बात की जा रही है, जो कि पर डे होने वाली बात हो, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो द ट्रेन सिंगुलर नाउन है ये, और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे जो भी वर्ब उसको। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लीव, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी लीविंग, ऑप्शन नंबर डी लीव्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी लीव, यानी द ट्रेन लीव्स एट 10 PM एवरी नाइट। प्रत्येक रात को 10 बजे जो है ट्रेन छूटती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक इन द स्काई। बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक इन द स्काई। ऑप्शन नंबर ए है फ्लाइज, ऑप्शन नंबर बी फ्लू, ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लाई। तो बर्ड्स है, बर्ड्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस फिल इन द ब्लैंक ऑन वाटर। इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमारे दिमाग में माइंड में बात आती है कि यह साइंटिफिक फैक्ट है। और जब साइंटिफिक फैक्ट है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और ऑप्शन नंबर ए है फ्लोट्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोटेड, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट, ऑप्शन नंबर डी फ्लोटिंग। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोट्स, ऑप्शन नंबर ए। तो आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। आइस जो है वाटर पर तैरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है वेयर फिल इन द ब्लैंक योर सिस्टर लिव क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए है इज, ऑप्शन नंबर बी डू, ऑप्शन नंबर सी आर, ऑप्शन नंबर डी है डज। तो वेयर और लिव है, तो लिव के और उसके बाद है योर सिस्टर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव लगा है, योर सिस्टर सिंगुलर है। अब जैसे ही हमने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
और क्वेश्चन मार्क वाले हैं, तो क्वेश्चन मार्क के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हमें वही चूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और इसमें क्या यूज हो जाएगा, योर सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, काउज फिल इन द ब्लैंक अस मिल्क। तो काउज अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, बड़े दूध देती है। कहने का मतलब यह एक हैबिचुअल एक्ट है, और हैबिचुअल एक्ट जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह सामान्य जानकारी है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखेंगे काउज प्लूरल नाउन है, उसके साथ जो है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए गिव, ऑप्शन नंबर बी गिविंग, ऑप्शन नंबर सी गिव्स और ऑप्शन नंबर डी गिवन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गिव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन बीइंग्स फिल इन द ब्लैंक ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ह्यूमन बीइंग्स जो होता है वो ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए नीडेड, ऑप्शन नंबर बी नीड, ऑप्शन नंबर सी नीडिंग, ऑप्शन नंबर सी नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स प्लूरल नाउन है, और ये जो है साइंटिफिक फैक्ट है। तब साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन बीइंग्स नीड, ह्यूमन नहीं सॉरी इसका हो जाएगा नीड। चूँकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नीड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, द मून फिल इन द ब्लैंक नॉट हैव इट्स ओन लाइट। द मून यानी कि सिंगुलर है नाउन, और जब सिंगुलर नाउन है तो उसके और ये जो है भौगोलिक भूविज्ञान से संबंधित है, जियोग्राफी से संबंधित है, और जियोग्राफी वाले जो भी होते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस को हल करते हैं। इसलिए द मून्स सिंगुलर नाउन है, इसके साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैज़, ऑप्शन नंबर बी डू, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर डी डज। तो हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है डज। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक अ मैन परफेक्ट। ऑप्शन है मेक्स, ऑप्शन बी मेड, ऑप्शन सी मेकिंग, ऑप्शन डी मेक। अब सेंटेंस को पढ़ करके यह पता चल रहा है कि दिस सेंटेंस इज प्रॉवर्ब, और जो प्रॉवर्ब होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम लोग मेक्स की तरफ बढ़ेंगे, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस
व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। इस प्रकार 20 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट थी हम लोगों ने देखा। अब ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि इसमें इन 20 प्रश्न में से कौन कितना सही करता है, इसे जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग कमेंट करिएगा। और हमारे इस सक्सेस सोपान एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ। और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर धमाकेदार सीरीज लेकर के आएंगे। थैंक यू।